सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को मेरा नमस्ते। ठीक है, वैसे मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम जमुई के रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब 1275 में जब मेरा रिजल्ट हुआ था, यानी कि मेरिट लिस्ट आया था 9 तारीख को, तो हम पटना में नहीं थे। ठीक है, और उस मतलब मोमेंट को हम बहुत मिस कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, जो स्टेज पर है, लेकिन आखिरकार हमको ये मौका मिला है और आज हम यहाँ पे आए हैं। 1275 वाला मेरिट जब 9 जुलाई को आया था तो हॉस्टल का लड़का है ही, तो इसका फिजिकल ट्रेनिंग हुआ था समस्तीपुर में जुनून एकेडमी में। तो जब 64 वाला मेंस में इनका रिजल्ट आया तो इनको फिर से हम समस्तीपुर भेज दिए थे कि आप जाइए वहीं पर रह करके फिजिकल कीजिए। 16 को इन लोगों का फिजिकल हुआ, यही 16 को बीता हुआ जो 16 है, 16 को फिजिकल हुआ है। तो 9 से पहले ही इनको हम भेज दिए थे। तो 9 तारीख को जब मेरिट आया था तो उस रोज जो है ये नहीं था, तो इसी वजह से जो है हम बोले अब 64 वाला में भी आपका मेरिट आ गया है, तो अब आइए एक रोज स्टेज पे आइए, सिंगल आप आइए स्टेज पे, समझ गए। तो फिर कल इनका मेरिट आया तो सोचे आज आप लोग से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बोलिए ना महाराज, अरे वाला खास के बोलिए। अब बताइए आप लोग का क्या क्या कोई दिक्कत? जो बोलना, जो मन में आता वही बोलना दीजिए। हम टेस्ट के थ्रू हम हॉस्टल में इंटर किए थे और उसमें मेरा चौथा रैंक था। उसके बाद हम सर से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट हुए थे और लगभग 7 से 8 महीने का जो जर्नी था वो सर के साथ रहा। तो हम बहुत अच्छे से सर के साथ मतलब इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी सर आते तो वहाँ रात में तो हम लोग से अच्छे से बात करते थे, क्या करना है नहीं करना है, किस डायरेक्शन में हम, मतलब रिजल्ट पहले भी मेरा बहुत सारा हुआ था लेकिन फाइनली रूप से हम सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। तो इसके लिए हम मतलब बहुत अच्छे से सोच के समझ के और ये डिसाइड किए कि नहीं, हमको हॉस्टल जाना है और जो भी हो सर के गाइडेंस में हमको काम करना है ताकि मेरा फाइनली रूप से सेलेक्ट हो। क्योंकि 2446 में भी मेरा नहीं हुआ था रिजल्ट, 2213 में भी मेरा नहीं हुआ था। तो हम सोचे कि इस बार चाहे सीट जितना भी आए, चाहे एक ही क्यों ना आए, लेकिन उसमें हमको लेना है तो लेना है। ठीक है, इस माइंड सेट के साथ और हम ज्ञान बिंदु कोचिंग के बारे में अगर बात करें तो कुछ हम ये कहेंगे कि ये ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है वो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, अपनी मनोकामनाओं को मांगने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम हॉस्टल में आए थे तो कुछ अपने दिमाग में सोच के आए थे कि नहीं, हमको ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब रिजल्ट इसी तरह हमको लेना है। और वो सच साबित हुआ है और एक रिजल्ट नहीं, 2 रिजल्ट हमारे सामने हैं। और जिस समय हम आए थे ना तो उसमें 69 DPSC का मेरा फ्री हुआ था। तो हम सर से मतलब उस छत पे बात करने के लिए गए थे कि सर मतलब इसमें हो गया, क्या करें। तो सर एक लाइन हमको बोले थे, वो हम बताते हैं। वो बोले ना कि देखिए, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे हम हो, कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए और एक रात का टाइम लीजिए। ठीक है, सोचिए कि हमको करना क्या है, उधर जाना है या इधर जाना है। क्योंकि हम जितना भी असफलता का अगर एक रीज़न बताएं तो हम मतलब बहुत सारा चीज़ करते थे, ये भी एग्जाम देते थे, ये भी एग्जाम देते थे, हर एग्जाम देते थे, लेकिन होता किसी में नहीं था। ठीक है, तो हम सब चीज़ भूल के बस सिर्फ और सिर्फ सोचे कि इस बार एग्जिट लेना है, बीपीएससी को थोड़ा साइड कर दी। क्योंकि बीपीएससी में मेरा 3 बार रिजल्ट हुआ है, हम मेंस भी लिखे हैं, कुछ नंबर से नहीं हुआ है। इसलिए हम सोचे कि बहुत हो गया, इधर थोड़ा छोड़ते हैं, इधर तो इधर आते हैं, इधर कर लेते हैं, फिर उधर आगे किया जाएगा। और हॉस्टल की बात करें तो हम हॉस्टल में कुछ खासियत था। ठीक है, हॉस्टल में जहाँ तक हम रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व किए हैं, तो वहाँ का जो व्यवस्था था, डिसिप्लिन और सर का गाइडेंस और जीतू भैया का सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत मतलब अगर यहाँ से जाएंगे तो कुछ अच्छा जो है ना मेमोरी लेके जाएंगे हम यहाँ से, और फिर पता नहीं ये सब मेमोरी कभी फिर मिले या ना मिले। तो और एक चीज़ और है कि मतलब कुछ यहाँ पे हॉस्टल में आने के बाद कुछ अच्छे दोस्त भी मिले हमको। ज़्यादा तो नहीं मिले, मतलब ज़्यादा लोग से बात नहीं करते थे, बस 1-2 दोस्त था जिसमें से एक
मुकुंद झा है, जो हमारे सबसे करीब दोस्त, अगर हॉस्टल में कोई है तो वही है, जिनका 1275 में रिजल्ट हुआ है, वो अभी घर पे हैं, घर गए हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं। हम आप लोग अगर यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्त कम बनाइए, ठीक है, 1-2 दोस्त बनाइए और अपने आसपास की इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव इस सेंस की जब हम हॉस्टल आए थे, इससे पहले हम थोड़ा सा रूम में लेके पढ़ते थे ना, तो कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन नेगेटिव आ जाता था कि कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ परेशान हर किसी को करता है, हमें भी करता था। लेकिन जब से हॉस्टल इंटर किया ना, तब से कभी भी 1 सेकेंड के लिए भी 7 से 8 महीना रहे ना, 1 सेकेंड के लिए भी कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, हम लोग इतना अच्छा बना के रखे थे कि पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं। मोबाइल जीतू भैया है, मोबाइल ले लेते थे, ठीक है, मोबाइल जमा रहता था 1 सप्ताह के लिए, संडे को मिलता था तो मम्मी से बात होता था घर में। और एक बार तो ऐसा हो गया कि हम मोबाइल बंद ही कर रहे थे बिल्कुल, तो फ़ोन मेरे घर पे चल गया। मेरे 2213 में मेरा एक दोस्त है जो राजगीर एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, उसके पास फ़ोन गया, वो सर के पास फ़ोन किया लेकिन सर रिसीव नहीं किए। फिर फ़ोन फिजिकल ट्रेनर के पास किया, वो फ़ोन हॉस्टल किया, तब जाके हम मोबाइल ऑन किया, फिर बात किया। तो ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप फ़ोन बंद भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपके बिना, आपको अगर लगता है कि मेरे बिना कोई रुक जाएगा या किसी का कुछ नहीं होगा, तो ये सब भ्रम है, ठीक है। तो आप जो सोच के आए हैं यहाँ पे, जिस उद्देश्य के साथ आए, जिस लक्ष्य के साथ आए, उसके साथ ईमानदारी से काम कीजिए और लगातार काम कीजिए। बात है कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं कीजिएगा, आज पढ़ रहे हैं, कल NIT घाट घूमने चल जाइएगा, यहाँ घूमने चल जाइएगा, वहाँ घूमने, डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो इन सबसे जो है ना आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये सब क्या है, बाद में भी हो जाएगा। अगर आप 25 साल तक ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये सब होते रहेगा। ज़िंदगी थोड़ी लंबी है, ठीक। और एक चीज़ और है कि जैसे 1275 में मेरा रिजल्ट हुआ था, तो सबसे पहले तो मम्मी को बताए थे, लेकिन 1 दिन के बाद फिर मम्मी से बात हुआ तो मेरी मम्मी बोली ना कि गांव में चर्चा था इस चीज़ का कि 35 लाख में रिजल्ट को खरीदा गया है, ठीक है। ये रिजल्ट मतलब खुद से नहीं लिया है, 25 लाख में खरीदा है रिजल्ट को। ये जेन्युइन बात है, हमको सुनने को मिला है, मम्मी बताई है। लोग जैसे गांव में मम्मी चलती थी तो लोग पूछता था कि सुने हैं कि 35 लाख में रिजल्ट किए हैं, मतलब इस टाइप का। तो नेगेटिविटी जो है बहुत फैला के रखा है गाँव के आसपास में, क्योंकि वो लोग इसलिए है ना, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना वो यही सब काम करते हैं, जो खुद पे काम नहीं करते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हैं, वो सब यही सब बातें करेंगे। आपके मतलब जो आप अच्छा कर रहे हैं ना उसमें कोई बुराई ढूंढेंगे, तो उससे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, आप बहुत बेटर कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह पे जाइएगा। तो और एक बात है कि जैसे मेरा उसमें रिजल्ट हो गया, हम चाहते तो हम इसमें फिजिकल करने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा दोस्त ऐसा था मेरा जो कि हमको मना किया था, बोला कि अब क्या करोगे, एक सीट वेस्ट करोगे फुटबॉल जाके। और हमको नंबर इतना था मेरा जिसमें, अच्छा हम सर से भी बात किए थे तो हमको श्योर थे हम कि मेरा इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, नंबर बहुत अच्छा था मेरा। तो हम बोले ना कि इतना नेगेटिविटी फैला दिया है कि सब बोल रहा है कि 35 लाख में खरीदा है, तो अब तो जाना बनता है मेरा। हम फिजिकल भी देंगे और देखेंगे रिजल्ट का क्या होता है। तो फिजिकल भी दिए, रिजल्ट भी दिए। ये देखिए, जब हम सच्चाई को अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे ना किसी के सामने, तो वो मिथ्या बन जाएगा, लोग झूठ को ही, गलत को ही सही मान लेंगे। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए, और मेरे लिए रनिंग करना ज़रूरी था और ये रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी था। तो हम यही कहेंगे कि जो भी लोग रूमर फैला के रखे हैं कि बिहार दरोगा में सेटिंग होता है, ये होता है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो तो वो सब माइंड से निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ फेयर होता है। अगर आप इस सोच के साथ काम कीजिएगा ना तो 100% दीजिएगा। अगर आप ये मान लीजिएगा कि 50%, 60%, 70% फिक्स रहता है, 10%, 20% रहता है, उसमें काम करना है, ये सब सही नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए कि एक सीट हमको लेना है और सब चीज़ क्लियर होता है। कि हम लोग को इतना डर था डॉक्यूमेंट में कि हम और मुकुंद जी वहाँ पर मिलने गए थे, हम डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे, मेरा डॉक्यूमेंट अच्छा था, फिर भी मतलब विश्वास नहीं लग रहा था कि कहीं डॉक्यूमेंट में छाँट ना दे, बार बार छाँटना पसंद नहीं था, ठीक है, बहुत डर लग रहा था। तो वहाँ जाके बोले तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा समझाया ना कि फिर हम खुश हो गए। हम बोले कि चलो श्योर हो गए, रिजल्ट तो हो गया ये। और अगर बात करें हम, आप लोग पढ़ रहे हैं तो सर का एक लाइन है, हम बोलेंगे कि सर कल जैसे
21 तारीख को जो फंक्शन हुआ था उसमें तो हमको बोलने का मौका नहीं मिला, तो सर एक लाइन बोले थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ज्ञान जीएस एकेडमी पटना से होना। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सारे डिस्ट्रेक्शन को ख़त्म कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप एक साल अच्छे से मेहनत किएगा ना खुद पे तो जरूर कामयाब होइएगा, तो कोई दोराई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग बोलिए। सर ये तो पता नहीं है, ये तो मेरिट लिस्ट है, अब ज्वाइनिंग के बाद चल जाएगा पता, नाम देगा, नंबर देगा। ऐसे इसका ऐसे अगर दोनों का बात करें तो मेरा 85 के आसपास दोनों सही था। अच्छा, पढ़ाई का टाइमिंग का बात अगर करें तो हम बताएं ना कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बोले ना कि हॉस्टल से थे, आप हॉस्टल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, तो फोन तो ले लेते थे जीतू भैया, तो बचता कुछ नहीं था हम लोग के पास, किसी के पास तो फोन है नहीं, लेटर लिखते थे, लेटर। और सोशल मीडिया से हम मतलब एक्टिव थे ही नहीं, अकाउंट था लेकिन हम एक्टिव नहीं थे, इधर फिजिकल जब कर रहे थे तब सोशल मीडिया पे आगे एक्टिव हुए हैं। तो पढ़ाई मतलब खाने और सोने के अलावा सर तो हमेशा घूमते आते थे, कभी कभी गेट खोल के देखते भी थे, तो मतलब वैसा कुछ नहीं था, बहुत बोले ना बहुत अच्छा माहौल था, अगर बहुत पॉजिटिव माहौल था वहाँ का। तो हम लोग हमेशा ही मतलब खाने और सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई करते थे, नीचे भी नहीं करते थे हम लोग, सप्ताह 10 दिन के नीचे तो कोई काम ही नहीं था, खाना वाना रहने उन्हें सब व्यवस्था ऊपर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या चीज? अरे देखिए अभी टाइम है आप लोग के पास, ठीक है सर, जितना आप बताते हैं ना उसको सिर्फ फॉलो किए ना, जैसे जो भी क्वेश्चन जो भी पढ़िएगा सर का नोट्स पढ़िएगा, जितना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन को लगा जाइए, एक बार नहीं बार बार रिवीजन कीजिए। अगर क्लास खत्म भी हो जाता है ना तो ये नहीं कि नोट्स हटा के कोई और बुक खरीद लिए, मार्केट में बहुत सारा बुक है, ठीक है, बुक ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है, कम से कम रिसोर्सेज को रखना है और उसको ज़्यादा बार पढ़ना है, बहुत अच्छा होगा। हाँ एक चीज़ हम सर को एक विश्वास दिलाना चाहेंगे कि ज्ञान मतलब वहाँ हॉस्टल में जितना भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था हमको, उसको हम ईमानदारी पूर्वक यूज किए, मिसयूज कभी किसी चीज़ का नहीं किया, चाहे वो हॉस्टल में रहने का हो, पढ़ाई करने का हो, और लाइब्रेरी का जो व्यवस्था हो, क्योंकि लाइब्रेरी में मतलब हमेशा रहते थे, जब मन करता था तब चलते थे, इसके लिए सर को लोग कंप्लेन भी करता था स्टाफ लोग, लेकिन हम लोग नहीं सुनते थे क्योंकि पढ़ना ही था, क्या करना था, और जाके फ़ोन चलाना होता, मिसयूज करना होता तो अलग बात था, पढ़ना था तो हम सोचते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं, तो हम जाएंगे स्टाफ से लड़ उड़ के हम लोग हमेशा मतलब 24 घंटा में जब भी हो, रात में हो, अगर 12 बजे रात में लगा कि नहीं हमको ये खत्म करना है, 12 बजे रात में आके नीचे आके लाइब्रेरी में घुस के उसको खत्म कर देते थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पढ़ रहे हैं बस। क्या चीज? हाँ, क्वेश्चन बैंक कैसे किए थे हम लोग का, वहाँ पे अलग से चलाया गया था, सेट बाय 50 क्वेश्चन का सेट, जैसे सर भी यहाँ पे करवाते हैं क्लासरूम में। सर क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि रिपीटेड करता है 2 से 3 क्वेश्चन। मेरा पिछले बार रिजल्ट नहीं होने का एक ही रीजन था, क्योंकि हम आज तक मतलब हॉस्टल में आने से पहले हम कभी भी प्रीवियस ईयर कुछ देखे ही नहीं थे, सिर्फ पढ़े ही जा रहे थे। अब प्रीवियस ईयर देखे था 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था वही मेरा गलती हुआ, उसी से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। आप देखिए ना, देखिए पीटी का सिलेबस अलग है, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए पीटी का सिलेबस, अब मेंस का सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। पीटी को अलग से तैयारी, अगर पीटी तो जनरली 60, 70, 65 मतलब 65 के 60 और 65 के बीच में रहेगा तो हो जाएगा, जनरली हो जाता है, लेकिन काम मैक्सिमम करना है मेंस पे। लोग देखते हैं कि पीटी का ही तैयारी करते रहता है, आज मेंस में 1 से 1.5 महीना देता है टाइम, उसमें होता ही नहीं मेंस, कहाँ से होगा। आप अभी से ही मेंस का तैयारी कीजिए, मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए। 25 क्वेश्चन आता है, 25 में कम से कम 24 बनना चाहिए, समझे। इस तरह से तैयारी कीजिए, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर इसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलती कर दिए तो फिर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मैथ पे काम कीजिए।
सिलेबस को समझिए, मेंस के सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कहाँ किस पे काम करना है, किससे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे से, लेकिन क्या करना है अपने बारे में तो सोचना है, दूसरे के बारे में थोड़ी सोचना है, अपने बारे में सोचिए। हम बोले ना कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको थोड़ा टाइम दीजिए, और जो वीक पॉइंट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और काम कीजिए, जरूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कुछ मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा था, तो हम कम भी देते तो चल जाता था, हम सिर्फ सेट मारते थे उसी से काम चल जाता था। मैथ का अरे मैथ हल्का पूछता है, आप प्रभु सर है ना, इनका मुकुंद झा जी से सर जानते ही हैं, मुकुंद झा जी उनका मैथ रीजनिंग जीरो था, एकदम जीरो था, हम भी देखे हैं ना उनको, एकदम जीरो था। लेकिन वो बीच में जो उनका तबीयत खराब हुआ था उसमें वो बहुत काम किए हैं। 513 से लेकर 1275 के बीच में जो टाइम मिला वो सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग पे काम किया। जीके जीएस उनका अच्छा था, रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ पढ़िए ना, उनको पढ़िए, आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन भी बनाना जरूरी होता है। हाँ वही तो कहते हैं। देखिए मेरा क्या था, देखिए हम बताए ना कि हम भी एक रूम में रहते थे, सिंगल रूम में, तो मेरे माइंड में भी ये सब आता था। ऑब्वियस है कि आना है, क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। हम भी कई बार रोए हैं रूम में, ऐसा नहीं है। जब सोचते थे ये सब ना कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो बहुत बार रात रात भर रोए हैं। लेकिन हम सोचे, फिर सुबह सोचते थे कि रोने से क्या होगा, काम करने से होगा, तो फिर काम करते थे, ठीक है। अगर आप ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा काम कीजिए आप, ठीक है, काम पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आसपास दोस्त वगैरह है उसको अच्छा बनाए रखें, ठीक है। अच्छा दोस्त रखिए, बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। क्या चीज हम क्या जो